अलबरूनी कहता है अपने पुस्तक तारीख़े हिंद में कि समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। शूद्र वह है जिसे पढ़ने लिखने का या पूजा पाठ करने का अधिकार बिल्कुल। देवदासी प्रथा थी, यह सबसे खतरनाक प्रथा एक है कि इसमें जो कन्या होती थी, अविवाहित कन्या, उसको ईश्वर की देखभाल करने के लिए मंदिरों में रखा जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण वहाँ का पुजारी होता था वह उसके साथ अत्याचार करता था। उसके साथ वह ईश्वर उस मंदिर में देवता के साथ शादी करके खुद उस कन्या का उपयोग करता था। इतनी गंदी घिनौनी प्रथा चल रही है कि मदिरा और नारी के सेवन से हम बलवान बनते हैं। ये भैरवानंद शैव योगी जी की इच्छा है या इनका कथन है। नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। इससे पहले हम लोग वीडियो में भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में अध्ययन कर चुके थे, एक हिस्सा। आज दूसरा पार्ट उसका शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले रिवाइज कर लें कि तुर्कों का प्रारंभ होता कहाँ से है। तो एक क्षेत्र था बुखारा, जहाँ पे समानी वंश था और यहाँ का शासक जो था अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक का एक दास होता है अलप्तगीन, इसी का नाम याद रखना है। और मंसूर उसका भाई था और एक चाचा था। जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई थी तो अब्दुल मलिक का भाई और चाचा के बीच में युद्ध हुआ। अब अलप्तगीन जो दास था, किसका दास है यह? अब्दुल मलिक का। यह सहयोग कर दिया था चाचा का, लेकिन विजेता कौन हुआ? मंसूर। अब अलप्तगीन यहाँ से भागा। कहाँ भागा था? गजनी में। गजनी में जाने के बाद जब इसकी मृत्यु होती तो इसहाक जो कि अलप्तगीन का पुत्र है, यह शासक बनता है। जब इसहाक की मृत्यु होती है तब बलक्तगीन शासक बनता है। यह कौन है? यह तो सेनापति है। फिर पिराई शासक बनता है और पिराई क्या है? यह अलप्तगीन का गुलाम है। फिर सुबुक्तगीन यह शासक बनता है और यह भी गुलाम होता है किसका? अलप्तगीन का। तो सुबुक्तगीन का पुत्र इस्माइल और महमूद गजनवी, यही 2 पुत्र होते हैं। अब जो इस्माइल था यह छोटा लड़का है और महमूद गजनवी जो बड़ा लड़का था, लेकिन सुबुक्तगीन अधिक स्नेह करता था इस्माइल से। अब इसी को हिस्सा दे देता है, अपना उत्तराधिकारी इस सुबुक्तगीन इस्माइल को बना देता है और सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महमूद गजनवी को यह अच्छा लगता नहीं है। महमूद गजनवी इसके इस्माइल के ऊपर आक्रमण करता है और मार करके और गजनी अपने कब्जे में कर लेता है। महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां दी गई है, जिसमें से गाजी इसको कहा गया है। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसे बुत सिकन भी कहा गया है। बुत सिकन भी कहा गया है। इसे बुत परस्ती भी कहा गया है, अर्थात जो मूर्ति पूजक है उनको मारने वाला। अब महमूद गजनवी का जन्म देख लें तो 1 नवंबर 971 को जन्म होता है। माता इसकी जो है जबलिस्तान की एक धनवान कन्या थी, इसलिए महमूद को जबली का महमूद भी कहते हैं। अब महमूद ने क्या किया? हराया था। किसे? सिस्तान के राजा को हरा देता है और हराने के बाद सिस्तान के राजा है कौन? खल्फ बिन अहमद। जब इनको हरा देता है तो महमूद एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? सुल्तान की उपाधि। अब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी प्रथम शासक बनता है।
जो बगदाद का खलीफा था यह भी महमूद को उपाधि देता है। और बगदाद का खलीफा कौन है? अल कादिर बिल्लाह। यह उपाधि देता है किसको? महमूद गजनवी को। कौन सी उपाधि देता? एक यमीन उद दौला की। यमीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और अमीन उल मिल्लत यह उपाधि देता है, इसका मतलब होता है धर्म का रक्षक। इसी अवसर पर जब इसे उपाधि मिलता है, किसको? महमूद को। महमूद गजनवी को जब उपाधि मिलता है बगदाद के खलीफा द्वारा, तब महमूद गजनवी एक शपथ लेता है। कैसी शपथ लेता है? भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की। महमूद गजनवी का जो ये दरबारी इतिहासकार उतबी है, वह महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहाद माना। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध है। लेकिन महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था युद्ध करने का, बताया जाता है धन लूटना ही था केवल, क्योंकि वह मस्जिदों को भी लूटा जिसमें पता चला कि धन है। अब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा, तो भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत की स्थिति समझ लें कि भारत की स्थिति है कैसी, जिसके कारण महमूद आक्रमण करता है बार बार और विजेता भी होता है। लेकिन भारत के जो शासक थे वह कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भारत की स्थिति है कैसी? तो पहले भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लें। भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी है? भारत राज्यों में विभक्त था। भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था, जिसमें से कि लोग जो राजा थे एक दूसरे से केवल युद्ध ही करते थे, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए या खुद को सर्वोच्च शक्तिशाली बनने के लिए। इसलिए उनमें मित्रता वगैरह बिल्कुल नहीं थी। मुल्तान और जो सिंध है, दो ऐसे राज्य हैं जिसपे मुस्लिम राज्य था। कब से चला आ रहा है मुस्लिम राज्य मुल्तान और सिंध पर? तो ये आपका अरबों के आक्रमण के समय से चला आ रहा है। जो हिंदू शाही राज्य है उसका विस्तार कहाँ तक था? तो चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार हुआ है। हिंदू शाही राज्य का विस्तार था चिनाब नदी से और हिंदू कुश पर्वत तक। हिंदू शाही पर्वत की जो हिंदू शाही राज्य है उसकी राजधानी उद्भांडपुर है, जिसके शासक थे राज्यपाल। और कश्मीर में ब्राह्मण वंश है, वहाँ की रानी दिद्दा है। कन्नौज में प्रतिहार वंश है। दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। बुंदेलखंड में चंदेल है। मालवा में परमार हैं। गुजरात में चालुक्य और बंगाल में पाल वंश है, जिसमें से महमूद गजनवी के समय में महिपाल था। महमूद गजनवी के समय कौन था? महिपाल। ये तो भारत में राज्यों की स्थिति हो गई है। अब आगे थोड़ा देखें, सामाजिक स्थिति देखें। भारत की उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला है? तो भारत जाति भेदभाव से ग्रस्त है। जाति भेदभाव, उसमें बड़ा एक उच्च जाति है तो एक निम्न जाति है, इस तरह से उनमें भेदभाव बना हुआ है। एक अछूत है तो समाज से निकाला हुआ है। इस तरह से अनेक प्रकार की बुराइयां थी। उनमें बंधुत्व की जो भावना है उसकी कमी थी और समाज छोटे वर्गों में विभाजित था। अलबरूनी कहता है अपने पुस्तक तारीखे हिंद में कि समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। शूद्र वह है जिसे पढ़ने लिखने का या पूजा पाठ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। यह तीनों जो ऊपर के वर्ण है उसकी सेवा करना था। इसके अलावा इन 4 वर्णों के अलावा भी एक और वर्ण है, 5वां वर्ण, उसे अलबरूनी अंत्यज कहता है। अंत्यज में जैसे धोबी है, मोची है, नाविक है, इनको काम दिया गया कि ये अपना पर्सनल काम ही केवल करेंगे, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद एक और
अलबरूनी कहता है कि एक और वर्ण है जो गांव से दूर रहता था, जिसको गांव निकाला कर दिया गया था, समाज में रहने लायक नहीं थे, जैसे कि उनको कहा गया है कि हादी है, डोम है, चंडाल है, ये सभी जातियां। जब जातियों में विभक्त होकर के इतनी खतरनाक व्यवस्था बनी हुई तो कौन एक दूसरे की मदद करेगा, और इसी का फायदा विदेशी आक्रामक लेते थे। धार्मिक स्थिति, भारत की जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में कुछ जान लें तो वह है मंदिरों में देवदासी प्रथा। मंदिरों में जो देवदासी प्रथा थी यह सबसे खतरनाक प्रथा एक है कि इसमें जो कन्या होती थी, अविवाहित कन्या, उसको ईश्वर की देखभाल करने के लिए मंदिरों में रखा जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण वहाँ का पुजारी होता था वह उसके साथ अत्याचार करता था, उसके साथ वह ईश्वर उस मंदिर में देवता के साथ शादी करके खुद उस कन्या का उपयोग करता था। इतनी गंदी घिनौनी प्रथा चल रही थी। राजशेखर कर्पूरी मंजरी जिसकी पुस्तक है में कहते हैं कि शैव योगी जो होते थे, शैव योगी, उनमें एक भैरवानंद है शैव में, और इनका कथन है भैरवानंद जी का कि मदिरा और नारी के सेवन से हम बलवान बनते हैं। ये भैरवानंद शैव योगी जी की इच्छा है या इनका कथन है। आर्थिक स्थिति के बारे में जान लें कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय। तो भारत में संपन्नता थी, हीरे मोती जवाहरात यह सब बहुत ज़्यादा था। भूमि भारत की उपजाऊ थी, विदेशों से जो व्यापार थे वह उन्नत दशा में था, अच्छी स्थिति में थी। मंदिरों में धन संचित था, इसी से आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी यहाँ बार बार आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा और उसमें से धन को लूट कर लेके गया। इसका मतलब उसे पता चल गया था कि मंदिरों में धन एकत्रित है। राज्यों का नेतृत्व जो था वह कमजोर शासकों के हाथों में था, इसीलिए तो वह महमूद गजनवी का विरोध नहीं कर सके या उससे लड़कर उसे हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह सब के सब कमजोर शासक थे। अलबरूनी कहता है कि यहाँ भारत के अंदर जो हिंदू है उनकी मान्यता क्या है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। ये तो अपने यहाँ भारत के अंदर रहने वाले उस समय के राजाओं की सोच थी, भले वह विदेशी आक्रमण को समाप्त न कर पाते हों, वह बात की बात है। महमूद गजनवी अब भारत में आक्रमण करेगा, इसके बारे में जानकारी जो अगले वीडियो में लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को एक तरफ से कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएं। धन्यवाद।